शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो औरत तुमसे अपने शौहर के बारे में बहस व जिदाल करती और अल्लाह से शिकायत रंजो मलाल करती थी, अल्लाह ने उसकी इल्तिजा सुन ली और अल्लाह तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। कुछ शक नहीं कि अल्लाह सुनता है, देखता है। जो लोग तुम में से अपनी औरतों को मां कह देते हैं, वो उनकी माएं नहीं हो जाती। उनकी माएं तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। बेशक वो नामाकूल और झूठी बात कहती हैं और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बख्शने वाला है। और जो लोग अपनी बीवियों को मां कह बैठे फिर अपने कौल से रुजू कर लें, तो उनको कुर्बत से पहले एक गुलाम आजाद करना जरूर है। मोमिनो, इस हुक्म से तुमको नसीहत की जाती है और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। अब जिसको गुलाम न मिले वो कुर्बत से पहले लगातार 2 महीने के रोजे रखे। फिर जिसको इसका भी मकदूर न हो उसे 60 मोहताजों को खाना खिलाना चाहिए। यह हुक्म इसलिए है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल के फर्माबरदार हो जाओ, और ये अल्लाह की हदें हैं और न मानने वालों के लिए दर्द देने वाला अजाब है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं वो उसी तरह जलील किए जाएंगे जिस तरह उनसे पहले लोग जलील किए गए थे, और हमने साफ साफ आयतें नाजिल कर दी हैं, और जो नहीं मानते उनको जिल्लत का अजाब होगा। जिस दिन अल्लाह उन सबको जिला उठाएगा तो जो काम वो करते रहे उनको जताएगा। अल्लाह ने वो सब काम लिखवा रखे हैं और ये उनको भूल गए हैं, और अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। क्या तुमको मालूम नहीं कि जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है अल्लाह को सब मालूम है। किसी जगह 3 शख्सों की सरगोशी होती है तो अल्लाह उनमें चौथा होता है, और जहां 5 आदमियों की सरगोशी हो तो वो उनमें छठा होता है, और न इससे कम या ज्यादा, मगर वो उनके साथ होता है, खा वो कहीं हो। फिर जो जो काम ये करते रहे हैं क़यामत के दिन अल्लाह सब उनको बताएगा। बेशक अल्लाह हर चीज से वाकिफ है। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको सरगोशियां करने से मना किया गया था, फिर जिस काम से मना किया गया था वही फिर करने लगे? और ये तो गुनाह और जुल्म और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की सरगोशियां करते हैं। और जब तुम्हारे पास आते हैं तो अल्लाह ताला के बताए हुए अल्फाज के बजाय दूसरे अल्फाज में तुम्हें दुआ देते हैं, और अपने दिल में कहते हैं कि अगर ये वाकई पैगंबर हैं तो जो कुछ हम कहते हैं अल्लाह हमें उसकी सजा क्यों नहीं देता। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनको दोज़ख ही की सजा काफी है, ये उसी में दाखिल होंगे और वो बुरी जगह है। मोमिनो, जब तुम आपस में सरगोशियां करने लगो तो गुनाह और ज्यादती और पैगंबर की नाफरमानी की बातें न करना, बल्कि नेकूकारी और परहेजगारी की बातें करना, और अल्लाह से जिसके सामने जमा किए जाओगे डरते रहना। मुनाफिकों की सरगोशियां तो शैतान के उकसाने से हैं, जो इसलिए की जाती हैं कि मोमिन उनसे रंजीदा हो, मगर अल्लाह के हुक्म के सिवा उनसे उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा रखें। मोमिनो, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में खुलकर बैठो तो खुलकर बैठा करो, अल्लाह तुमको कुशादगी बख्शेगा। और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो। जो लोग तुम में से ईमान लाए हैं और जिनको इल्म अता किया गया है, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, जब तुम पैगंबर के कान में कोई बात कहो तो बात कहने से पहले मसाकीन को कुछ खैरात कर दिया करो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर और पाकीजगी की बात है। और अगर खैरात तुमको मुयस्सर ना आए तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम इससे कि पैगंबर के कान में कोई बात कहने से पहले खैरात करो डर गए? फिर जब तुमने ऐसा न किया और अल्लाह ने तुम्हें मुआफ कर दिया तो नमाज कायम करते रहो और ज़कात देते रहो, और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फर्माबरदारी करते रहो, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे खबरदार है। भला तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह का गजब हुआ? वो न तुम में है न उनमें, और जानबूझकर झूठी बातों पर कस्में खाते हैं। अल्लाह ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। ये जो कुछ करते हैं यकीनन बुरा है। इन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया है और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोक दिया है, सो इनके लिए जिल्लत का अजाब है।
اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی۔ یہ لوگ اہل دوزخ ہیں، اس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو جلا اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اسی طرح اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے اور خیال کریں گے کہ ایسا کرنے سے کام چل جائے گا۔ سنو، یہی تو ہیں جھوٹے۔ شیطان نے ان کو قابو میں کر لیا ہے اور اللہ کی یاد ان کو بھلا دی ہے۔ یہ لوگ شیطان کا ٹولہ ہیں، اور سن رکھو کہ شیطان کا ٹولہ ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں وہ نہایت ذلیل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے۔ بے شک اللہ زور آور ہے، صاحب اقتدار ہے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے اور اپنے فیض سے ان کی مدد کی ہے، اور وہ ان کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے خوش اور وہ اللہ سے خوش۔ یہی لوگ اللہ کی جماعت والے ہیں۔ سن رکھو کہ اللہ کی جماعت والے ہی کامیاب ہوں گے۔